गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिस सेट हमारा चला हुआ था। प्रैक्टिस सेट के हमारे 16 क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में ख़त्म हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 से आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, शुगर सिटी के रूप में विकसित हो रहे हरियाणा के ज़िले बताने हैं भाई कि हरियाणा के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो शुगर सिटी के रूप में विकसित हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका रोहतक, सेकंड में है पलवल, थर्ड में है रोहतक और पलवल दोनों ही, और फोर्थ में है इनमें से कोई सा भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, शुगर सिटी के रूप में जो विकसित हो रहे हैं हरियाणा के ज़िले वो रोहतक भी हैं और पलवल भी हैं। रोहतक और पलवल दोनों होने से आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यानी कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचरंगा अचार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर पूछा गया है कि भी पचरंगा जो अचार है वो उसका उत्पादन इन चारों में से किस शहर में होता है। फर्स्ट आपका पानीपत, सेकंड है जींद, थर्ड है सोनीपत और फोर्थ आपका नूह यानी कि मेवात। तो बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा, पचरंगा अचार इन चारों में से भाई पानीपत का पचरंगा अचार क्या है, फेमस है। नेक्स्ट है, मिक्सर कम ग्राइंडर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हरियाणा का शहर या ज़िला पूछा गया है कि भी जो मिक्सर कम ग्राइंडर है मिक्सी सिटी के नाम से जिसको हम जानते हैं, साइंस सिटी के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो उस शहर का नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका भिवानी है, सेकंड में अम्बाला है, थर्ड में हिसार है और फोर्थ में है भाई सिरसा। तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो मिक्सर कम ग्राइंडर, मिक्सी सिटी, अप्रेंटिस सिटी और भाई साइंस सिटी, ये सारी आपकी एक ही ऑप्शन है भाई अम्बाड़ा। अम्बाड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मारुति उद्योग के लिए पूरे विश्व में इन चारों में से भी कौन सा शहर प्रसिद्ध है। किसके लिए, मारुति सुजुकी के लिए या मारुति के उद्योग के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में आपका फरीदाबाद है, सेकंड में आपका करनाल है भाई, थर्ड में गुरुग्राम है, फोर्थ में है यमुनानगर। तो मारुति के उद्योग के लिए पूरे विश्व भर में जो प्रसिद्ध शहर है वो एक ही अभी गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मारुति उद्योग के लिए पूरे विश्व में गुरुग्राम आपका फेमस है। नेक्स्ट है, लिबर्टी जूता उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, यानी कि किस शहर के लिबर्टी जूते पूरे विश्व में फेमस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पंचकुला, सेकंड है अम्बाला, थर्ड है पानीपत और फोर्थ आपका करनाल। तो लिबर्टी जूतों के लिए आपका भाई जो गोंडा है करनाल के अंदर वो फेमस है, यहाँ पर गोंडा नहीं है तो करनाल ऑप्शन में, इसलिए आपका करनाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। करनाल लिबर्टी जूतों के लिए भाई फेमस है। नेक्स्ट है, देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूछी गई है कि जो हमारा देश है उस पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 23056, सेकंड है 70548 और थर्ड है 54176 किलोमीटर और फोर्थ है 65747 किलोमीटर। तो बताओ स्टूडेंट्स इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स 70548, 70548 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 70548 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से हरियाणा का स्थान पूछा गया है कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा है। फर्स्ट है 2.0% यानी कि 1346 किलोमीटर, फिर आपका 1.84% यानी कि 1244 किलोमीटर, थर्ड वन इज़ 3.01% यानी कि 1546 किलोमीटर हैं। तो बताओ स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दृष्टि से हरियाणा का इनमें स्थान है। तो भी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई 2.0% यानी कि
1.346 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे है स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका कि भी राज्य में पक्की सड़कों दृष्टि से ज़्यादा घनत्व वाला जिला पूछा गया है कि राज्य में पक्की सड़कों की दृष्टि से ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है। फर्स्ट आपका नूह, फिर आपका पंचकुला, फिर आपका अम्बाला और फिर है करनाल। तो नूह, पंचकुला, अम्बाला, करनाल में से बताओ भाई पक्की सड़कों की दृष्टि से ज़्यादा घनत्व वाला जिला इनमें से कौन सा है। तो भी पक्की सड़कों के लिए जो ज़्यादा घनत्व वाला जिला है वो एक ही है, अम्बाला। अम्बाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य में पक्की सड़कों दृष्टि से कम घनत्व वाला जिला पूछा गया है कि पक्की सड़कों की दृष्टि से जिसका घनत्व कम हो। ज़्यादा घनत्व वाला तो आपका अम्बाला हो गया, तो कम वाला इनमें से कौन सा होगा। क्या पानीपत होगा, नूह होगा, अम्बाला होगा या सिरसा होगा। तो बताओ भाई इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पक्की सड़कों की दृष्टि से कम घनत्व वाला जिला एक ही होगा भाई सिरसा। सिरसा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अम्बाला का घनत्व ज़्यादा है, सिरसा का कम। नेक्स्ट है भाई गज्जक और रेवाड़ियों के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध शहर इन चारों में से कौन सा है। यानी कि जहाँ की गज्जक, जहाँ की रेवड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है भाई। क्या अम्बाला होगा, रोहतक होगा, करनाल होगा या भाई यमुनानगर होगा। तो इन चारों में से गज्जक और रेवड़ियों के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध शहर हैं वो है आपका रोहतक। रोहतक ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी सैनिटरी सामान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। तो सैनिटरी सामान के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध शहर इन चारों में से भाई क्या वो हिसार होगा, भिवानी होगा, बहादुरगढ़ होगा या सिरसा होगा। तो इन चारों में से हिसार, भिवानी, बहादुरगढ़ और सिरसा में से जो राइट आंसर होगा सैनिटरी सामान के उत्पादन के लिए वो होगा आपका बहादुरगढ़ भाई। बहादुरगढ़ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में हरियाणा में कितने SEZ की स्थापना की गई है। SEZ की जो फुल फॉर्म वो है स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, यानी कि स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है उसकी स्थापना की बात की गई है कि नई औद्योगिक नीति हरियाणा में कितने SEZ की स्थापना की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाई 200 या 150 या 100 या सिर्फ 20 SEZ यानी कि सेज की स्थापना की गई है नई उद्योग नीति के अनुसार। तो स्टूडेंट्स इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा में खनिज की दृष्टि से स्लेट पत्थर की प्राप्ति का स्थान पूछा गया है। फर्स्ट है गुरुग्राम, सेकंड महेंद्रगढ़, थर्ड रेवाड़ी एंड फोर्थ में तीनों भाई। तो बताओ स्टूडेंट्स कौन सा इसका राइट आंसर होगा। खनिज की दृष्टि से स्लेट पत्थर जो पाया जाएगा वो कहाँ पाया जाएगा। क्या इनमें से गुरुग्राम होगा, महेंद्रगढ़ होगा, रेवाड़ी होगा। तो भी स्लेट पत्थर के लिए आपका महेंद्रगढ़ ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जितने भी खनिज संसाधन है वो सारे आपके महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथनीकुंड व दादूपुर के बीच इनमें से कौन सी विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। क्वेश्चन पूछा गया है पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथनीकुंड व दादूपुर के बीच इनमें से कौन सी विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना, दूसरा है इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना, थर्ड वन महात्मा गांधी विद्युत परियोजना या इनमें से कोई भी नहीं है। तो पश्चिम यमुना नहर के किनारे हथनीकुंड दादूपुर के बीच जो विद्युत की परियोजना की स्थापना की गई है वो आपका राइट आंसर होगा पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना।
फर्स्ट इसका राइट आंसर है भाई पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका, इंदिरा गांधी सुपरतापीय विद्युत परियोजना का दूसरा नाम पूछा गया है कि भी जो इंदिरा गांधी सुपरतापीय विद्युत परियोजना है उसका अन्य नाम इन चारों में से कौन सा होगा? क्या महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना होगा, या दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना होगा, या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना होगा, या सारे ही इसका राइट आंसर होगा? तो बताओ स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना का जो अन्य नाम है वो है अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में परिवहन का मुख्य साधन पूछा गया है कि परिवहन के लिए हरियाणा में मुख्य साधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में है आपका रेल मार्ग, सेकंड में है सड़क मार्ग, थर्ड में है रेल और सड़क दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो रेल मार्ग, सड़क मार्ग या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, हरियाणा राज्य में परिवहन का मुख्य साधन है रेल मार्ग भी है, सड़क मार्ग भी है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को जीवन रेखा माना जाता है। जो आपकी अर्थव्यवस्था है कि जीवन रेखा इन चारों में से किसको माना जाता है? क्या परिवहन साधनों को माना जाएगा, व्यापार को माना जाएगा, कृषि को माना जाएगा, या बैंकिंग सेवाओं को माना जाएगा? तो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो माना गया है इन चारों में से वो माना गया भाई परिवहन के साधनों को। अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा परिवहन के साधनों को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दृष्टि से हरियाणा राज्य समृद्ध व संपन्न है कि इन चारों में से किस दृष्टि से हरियाणा राज्य समृद्ध व संपन्न माना गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका खनिज, सेकंड है परिवहन के साधन, थर्ड है ऊर्जा, और फोर्थ है उद्योग। तो खनिज, परिवहन साधन, ऊर्जा और उद्योग में से हरियाणा राज्य समृद्ध व संपन्न जो माना गया है वो किस में माना गया है? तो भी एक ही है आपका, जो परिवहन के साधन हैं उनकी दृष्टि से हरियाणा राज्य समृद्ध व संपन्न माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य में पक्की सड़कें पहुंच चुकी है। हरियाणा राज्य में पक्की सड़कें पहुंच चुकी हैं, सभी कस्बों में पहुंच चुकी हैं, शहरों तक पहुंच चुकी हैं, या औद्योगिक शहर तक ही पहुंच चुकी हैं, या सभी गांव में भी और सभी नगरों में भी पहुंच चुकी है? आपको इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो हरियाणा राज्य में जो पक्की सड़कें हैं भाई वो सभी गांव और सभी नगरों तक पहुंच चुकी हैं। फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का भी, हरियाणा राज्य की सड़कों की लंबाई पूछी गई आपसे भाई कि सड़कों की लंबाई कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 23056 किलोमीटर, सेकंड 38436 किलोमीटर, थर्ड 49711 किलोमीटर, और लास्ट है 14736 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कि हरियाणा राज्य की सड़कों की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 23056 किलोमीटर। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट 17 से हमने शुरू किए थे, 36 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।